दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें जीवन में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी भी तरह की अदृश्य शक्तियों पे विश्वास नहीं करते। कुछ ऐसे लोग जो ये मानते हैं कि इस दुनिया में भूत या आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो किसी भी तरह की अदृश्य शक्ति पे विश्वास नहीं करती थी। ये कहानी है संजना की, जो पेशे से एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी और देश के अलग अलग लोकेशंस में जाकर वहाँ की हॉन्टेड लोकेशंस के बारे में इन्वेस्टिगेट करती थी। पिछले 5 साल के करियर में संजना ने बहुत सारी लोकेशंस को इन्वेस्टिगेट किया था, पर आज तक उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लोकेशन हॉन्टेड नहीं मिली। अब संजना को ऐसा लगने लगा था कि भूत प्रेत सिर्फ एक मन का वहम है। एक बार की बात है, संजना को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब संजना उस कॉल को उठाती है तो फोन की दूसरी साइड से उसे आवाज आती है। क्या आप संजना मैम हैं? इस पर संजना जवाब देती है कि हाँ, मैं संजना ही बोल रही हूँ, बोलिए क्या काम है। इस पर वो इंसान संजना को कहता है, मुझे पता है कि आप कई सालों से अदृश्य शक्तियों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है और आपको आज तक कुछ नहीं मिला। उस इंसान की बात सुनकर संजना कहती है, आप हो कौन और ये सब कैसे जानते हो। फिर वो इंसान संजना को कहता है, अगर आप सच में अदृश्य शक्तियों को महसूस करना चाहती हैं, तो एक बार दार्जिलिंग कर्सियंग फॉरेस्ट जरूर आइए। आपकी खोज पूरी हो जाएगी। अरे आप है कौन, जरा बताओ तो। संजना को वह सब बातें कहने के बाद वो इंसान अपनी कॉल काट देता है। उस इंसान का अचानक से कॉल काट देना संजना को थोड़ा अजीब लगा। फिर संजना ने सोचा कि एक बार तो करसंग जाना ही चाहिए और वो करसंग के लिए पैकिंग शुरू कर देती है। करसंग एक छोटा सा हिल स्टेशन था जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है और इसी वजह से वो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। पर जितनी मनमोहक वो जगह है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। संजना अगले 2 ही दिनों में करसंग पहुंच जाती है। करसंग पहुंचकर संजना एक लोकल गाइड से मिलती है जो उसे बताता है कि करसंग में 2 जगह है, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डो हिल फॉरेस्ट। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों के खेलने की आवाजें आती है। कई बार तो वहां से कुछ भयानक चीजें भी सुनाई देती है। उसी स्कूल के पास डो हिल फॉरेस्ट भी है जहां कई मर्डर्स हुए हैं और कुछ अननेचुरल डेथ्स भी हुई है जिसका कारण किसी को नहीं पता। गाइड की वो सारी बातें सुनने के बाद संजना थोड़ा हंसती है और कहती है कि यहाँ भूत है या नहीं वो मैं खुद ही पता लगा लूंगी। इसके बाद संजना डो हिल पे जाने की सोचती है और इसी विषय में जब वो लोकल लोगों से पूछने की कोशिश करती है तो हर किसी के चेहरे का रंग उतर सा जाता है। लोग उसे उस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं, ना ही वो उस बारे में कुछ बात करना चाहते थे। ये सब देखकर संजना को बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। शाम होते ही संजना अकेले ही डो हिल की तरफ चलना शुरू कर देती है। संजना अपने साथ एक वीडियो कैमरा लेकर आई थी जिसका इस्तेमाल अक्सर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में किया करती थी। जैसे ही संजना डो हिल के पास पहुंचकर डेथ रोड नाम की एक सड़क पे पहुंचती है तो उसे महसूस हुआ कि अचानक से मौसम सा बदल गया था और उसे ठंड सी लगने लगी थी। संजना अपने कैमरा को ऑन करती है और उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब हल्का हल्का अंधेरा सा होने लगा था और हल्की धुंध भी होने लगी थी। संजना को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से कैसे मौसम बदल गया है। संजना उस लोकेशन को कैमरा में रिकॉर्ड करते हुए आगे ही बढ़ रही थी कि अचानक से उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो आगे की तरफ गिर पड़ती है। संजना उठकर अपने कैमरे को संभालती है और सोचती है कि शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी से उसका पैर टकरा गया होगा। इसी सोच के साथ जैसे ही वो उस चीज को देखने के लिए पीछे मुड़ती है तो उसने देखा कि पीछे एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। ये देखते ही संजना कांप उठती है।
और कैमरा लेके वो आगे की तरफ भागने लगती है। संजना जब थोड़ा आगे पहुंचती है तो वो रुक जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने क्या सच में किसी लाश को देखा था। यही कंफर्म करने के लिए जैसे ही संजना ने अपना कैमरा चेक करना चाहा तो उसने देखा कि उसका कैमरा लो बैटरी की वजह से बंद पड़ गया था। संजना को ये सब बहुत अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने उस बैटरी को फुल चार्ज किया था। फिर संजना सोचती है कि शायद बैटरी खराब हो गई होगी और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ती है। संजना थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से उसको एक बूढ़ी औरत रास्ते में चलती हुई दिखती है। उस बूढ़ी औरत को देखकर संजना जोर से चिल्लाते हुए उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। वो बूढ़ी औरत संजना की आवाज सुनते ही और तेजी से चलने लग जाती है और उस जंगल के अंदर घुस जाती है। अब संजना सोच में पड़ जाती है कि रात के इस समय ये कौन है जो इस जगह घूम रही है, और इसी सोच के साथ संजना भी उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लग जाती है। जब संजना उस औरत का पीछा कर ही रही थी तो उसे खुद भी ये महसूस हो रहा था कि उसका भी कोई पीछा कर रहा है, पर संजना इस बात को इग्नोर करती है। अचानक से चलते हुए संजना के कानों में एक आवाज आती है। संजना, वापस चले जाओ। वो आवाज सुनते ही संजना के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो उसी जगह पे बर्फ सी बन जाती है। अब संजना को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि आधी रात हो गई थी और उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। इससे पहले कि संजना कुछ सोच पाती, वो देखती है कि सामने एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। संजना जब गौर से देखती है तो उसे वहां पेड़ों के बीच में दो लाल आंखें चमकती हुई दिखती है। अचानक से वो इंसान पेड़ के पीछे से आगे आने लगा था। जैसे ही वो इंसान पेड़ से आगे आता है तो उसे देखकर संजना वहीं पे गिर जाती है। वो देखती है कि एक सर कटा हुआ इंसान उसके पास आ रहा था, जिसका सर उसी के हाथ में था और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक रही थी। अब संजना को अच्छे से समझ आ रहा था कि उस जगह को हॉन्टेड क्यों कहा जाता है। संजना खुद को कोसने लग जाती है कि उसने अकेले वहां आने की गलती कर दी। वो खुद को किसी तरह संभालती है और फिर वहां से उठकर भागना शुरू कर देती है। भागते हुए उसके कानों में बहुत सारी अजीब तरह की आवाजें गूंजने लग जाती है, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के जोर जोर से हंसने की। किसी तरह संजना उस डॉ हिल फॉरेस्ट से बाहर निकलती है और भागते हुए अपने होटल पहुंच जाती है। होटल पहुंच के संजना जल्दी से अपने रूम की तरफ जाती है और खुद को कमरे के अंदर लॉक कर देती है। फिर संजना सोचती है कि उसकी किस्मत अच्छी थी जो किसी तरह जिंदा वापस आ गई। साथ ही वो सोचती है कि चलो कैमरा में शुरुआत की कुछ वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही गई होगी। जब संजना ये सोच ही रही होती है तो सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चलता कि उसे कब नींद आ जाती है। संजना को नींद आए हुए अभी 1 ही घंटा हुआ था कि अचानक से उसे किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगी। संजना ने तंग आकर जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने की तरफ देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो देखती है कि उसके सामने वही सर कटा हुआ भूत खड़ा था और उसने अपने हाथ में संजना का वही कैमरा पकड़ा हुआ था। इससे पहले कि संजना कुछ समझ पाती, वो देखती है कि अचानक से उस कैमरे में आग लग जाती है और वो जलकर राख हो जाता है। कैमरा के जलते ही वो भूत अचानक से गायब हो जाता है और ये सब देखकर संजना वहीं पे बेहोश हो जाती है। जब संजना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि दिन का समय हो गया था और वो फर्श पे पड़ी हुई थी। संजना किसी तरह अपना पूरा सामान पैक करती है और अगले ही 1 घंटे के अंदर उस इलाके को छोड़कर अपने घर वापस चली जाती है। दोस्तों, उस घटना के बारे में जानकारी देते हुए संजना ने कुछ पोस्ट भी किए थे, पर किसी तरह का कोई सबूत न होने की वजह से बहुत सारे लोगों का उस पर विश्वास ही नहीं हुआ और आज भी उस डो हिल का राज सिर्फ एक राज बनकर रह चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की कहानी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी।
आपको अगर हमारी स्टोरीज अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस को भी आप देख पाएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी को इस चैनल पर लाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।